नाज़रीन, इसी हवाले से जो है ना हम मजदूरों से बात करेंगे कि मजदूरों के क्या मुतालबात हैं जो गुज़श्ता 36 दिन से जो है ना ये एग्री ऑटो कंपनी के सामने सरापा एहतजाज है। तो जनाब आप हमें बताइए कि ऐसे कौन से वजूहात थे कि आपने पूरा रमज़ान जो है ना सहरी, इफ्तारी और तरावियों के साथ यहाँ गुजारी खुले वीरान जगह पे, और जो है ना बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ रहा है कि आपने जो है ना ईद भी यहाँ गुजारी। ऐसी कौन सी वजूहत थी, ऐसे कौन से मामला थे जो एग्री ऑटो कंपनी ने जो है ना आपको कंपनी से जबरी बेदखल कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्री ऑटो कंपनी ने हमें जो जबरी तौर पर बेदखल किया है, उसकी मेन वजह ये है कि हम मजदूरों ने पुरअमन एहतजाज किया था, सब ने एक साथ मिल के कि हमें 15 साल 20 साल 25 साल हो गए हैं इस कंपनी के अंदर, हमें परमिट करो, मुस्तकिल करो, और जो लेबर ला है मजदूरों के लिए उसको उस पर अमल किया जाए, जो चीज़ें हैं वही हमें दी जाएँ। तो बजाय अमल करने के यूनियन ने और मैनेजमेंट ने मिल के कुछ मजदूरों को बेदखल कर दिया और बाकी मजदूरों को प्रेशराइज करके, डरा के, धमका के वापस काम पे बुला लिया है। और हम यहाँ पे इतने दिनों से बैठे हुए हैं, इसकी वजह यह है कि जो सियासी और समाजी पार्टियां हैं, इनकी दिलचस्पी नहीं है हमारे साथ। हर बंदे के अपने मफादात हैं, अपने मफादात की वजह से हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं। हालांकि डिप्टी कमिश्नर साहब को पता है, हमारे MP अमीर अली जहरी साहब को पता है, जाम कमाल खान साहब को पता है, और जो लेबर और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, लेबर मिनिस्टर हैं, उनको भी हम पेपर डाक TCS कर चुके हैं, सबको आगाह कर चुके हैं, कमिश्नर कल्लात को बता चुके हैं। हम 36 दिन यहाँ पे गुजार चुके हैं, कोई हमारी दाद रसी नहीं हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह अब बहुत हो गया यहाँ बैठ बैठ के, अब हमारी इंशाल्लाह प्लानिंग चेंज होगी। कल से पहला दिन है इंशाल्लाह। कल यहाँ से हमारी रैली निकलेगी इंशाल्लाह, दोपहर के बाद पूरे बाजार का चक्कर लगाएगी। इसी तरह अब हम चेंजिंग लाएंगे और अपने हक हासिल करने के लिए इंशाल्लाह सख्ती लाएंगे, क्योंकि सियासी पार्टियां दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहब ने काफी मरतबा इनको बोला है, तो डिप्टी कमिश्नर साहब के अल्फाज हैं, निसार अहमद लागो साहब के, कि कंपनी वाले अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जनाब आला, आप जिला के डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, सब चीजें आपके मातहत है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। आप गैर कानूनी काम नहीं कर सकते हैं, कानूनी तरीके से तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई गैर कानूनी हरकत की है तो आप इन कंपनी को वालों को बुलाएं, बिठाएं, हमारी बातें सुने, उनकी सुने। अगर हमने कोई ऐसी गलती की है तो हमारा हिसाब दे दे, फारिग कर दे, हम चले जाएंगे। अगर हमने गलती नहीं की है तो हमें बहाल करें और परमिट करें, ये तो आप करवा सकते हो कानून के दायरे के अंदर। और लेबर डिपार्टमेंट वाले साफ कहते हैं कि एग्री वाले हमारी बात नहीं मानते। तो मैंने उनसे बात की है, हम मजदूरों ने मिलकर, कि अगर एग्री डिपार्टमेंट वाले आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप पेपर कार्रवाई करें, DC साहब को लिखें, फिर इंशाल्लाह मामला जल्दी हल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर जो है लेबर डिपार्टमेंट आरिफ अब्बास साहब हैं, वो भी फिर खामोश हो गए। तो इंशाल्लाह ये हमारी तहरीक की जदोजहद इंशाल्लाह ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे जायज़ हक हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून के, लेबर लॉ के मुताबिक है। हाँ, इसके बाहर अगर कोई हम गलत बात कर रहे हैं, बेशक मैनेजमेंट है, इंतजामिया है, सियासी समाजी लोग हैं, हमें पाबंद कर सकते हैं ताकि हम उस बात से हट जाएं। बाकी कानूनी जो हमारा हक है लेबर लॉ के मुताबिक, हम इंशाल्लाह कतई पीछे नहीं उठाएंगे, चाहे हमें किसी भी तकलीफ से गुजरना पड़े, हम इंशाल्लाह गुजरेंगे।